नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भूतिया कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक पुराने अस्पताल की है जो आज भी लोगों के बीच एक खौफनाक जगह के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि इस अस्पताल में जो भी गया वह कभी नहीं लौटा। आइए जानते हैं इस अस्पताल के बारे में जो शापित हो चुका है। यह कहानी एक छोटे शहर के एक पुराने अस्पताल की है। यह अस्पताल बहुत साल पहले एक बड़े मेडिकल सेंटर के रूप में जाना जाता था, लेकिन एक रात यहां कुछ ऐसा हुआ कि यह अस्पताल हमेशा के लिए खौफ और डर का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला डॉक्टर थी, डॉक्टर मीरा, जो बहुत ही समझदार और दयालु थी। वह दिन रात मरीजों की देखभाल करती। लेकिन एक रात जब वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काम कर रही थी, एक अजीब घटना घटी। रात का वक्त था। अस्पताल के भीतर गहरी खामोशी थी। अचानक एक बेहद घायल मरीज आया जो बहुत बुरी हालत में था। मीरा ने तुरंत उसे एडमिट किया और उसकी इलाज करने लगी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसकी आंखों में देखा, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मरीज के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। मीरा ने उसे लेकर उसे ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान जैसे ही डॉक्टर ने उसके शरीर पर सर्जरी की, मरीज की आंखों से खून बहने लगा। सब कुछ अचानक अजीब सा हो गया। मीरा को अचानक लगा कि जैसे वह किसी बहुत बुरी शक्ति के संपर्क में आ गई हो। मरीज का शरीर ठंडा होने लगा और उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। अगले दिन अस्पताल में एक भयंकर हादसा हुआ। मीरा को उसी मरीज के जैसे लाश के रूप में पाया गया। उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उनका चेहरा मृत के समान था। यह घटना अस्पताल में छा गई और कहते हैं कि उस दिन के बाद से ही इस अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय अस्पताल में अनहोनी आवाजें सुनाई देने लगीं। मरीजों की बिस्तरों से घबराहट की आवाजें आ रही थीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने रात को ऑपरेशन थिएटर से एक महिला डॉक्टर की आवाज सुनी जो किसी को पुकार रही थी। किसी भी रात अगर आप इस अस्पताल के पास से गुजरते हैं तो आपको कभी कभी खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अस्पताल के पुराने गेट के पास खड़े होकर ध्यान से सुनेंगे तो आपको मीरा की आवाज सुनाई देगी जो लगातार कह रही है, मुझे मदद चाहिए। कई लोग जिनका इलाज इस अस्पताल में हुआ, उन्होंने बाद में दावा किया कि उन्हें यहाँ इलाज के दौरान अजीबोगरीब अनुभव हुए। कई लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद उनकी यादें गायब हो गईं और कुछ का तो मानना है कि उन्होंने भूतिया छायाएं देखी। लेकिन सबसे खौफनाक घटना एक रात घटी। एक युवक जिसका नाम सूरज था, अस्पताल में किसी दुर्घटना के बाद भर्ती हुआ था। वह कहता था कि रात के समय उसे मीरा की आत्मा दिखाई दी थी। सूरज ने बताया कि वह महिला डॉक्टर उसके पास आई और उसने कहा, तुम मुझे फंसा रहे हो, अब तुम भी यहीं रहोगे। उस रात के बाद सूरज का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बावजूद वह हमेशा अपने आप को उसी अस्पताल में पाया। उसे लगता था कि मीरा की आत्मा उसे कभी छोड़ नहीं पाएगी। कहते हैं कि अब भी अगर आप उस अस्पताल में जाएं तो वहां के कर्मचारियों से
कभी कभी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे खुद अस्पताल के फर्श पर कुछ खोई हुई आत्माओं को महसूस करते हैं। अस्पताल के अंदर की दीवारों पर अजीब सी उकेरी गई आकृतियां और लकीरें साफ दिखाई देती हैं। आज भी यह अस्पताल बंद पड़ा है, लेकिन उसकी खौफनाक कहानी लोगों के बीच फैल चुकी है। कहते हैं रात के समय उस अस्पताल के आसपास लोग बिना देखे भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि डॉ मीरा की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी उसे देखता है वह कभी नहीं लौटता। तो दोस्तों, यह थी हमारी भूतिया अस्पताल की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के विक्रम की है। विक्रम का घर एक पुराने पुल के पास था, जो गांव के मुख्य रास्ते पर स्थित था। पुल के नीचे एक गहरी नदी बहती थी। वह नदी बहुत पुरानी थी और गांव वाले कहते थे कि उसमें बहुत से रहस्यमय घटनाएं हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस नदी के पास कभी कभी किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह महिला कौन थी। विक्रम को इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ नदी के पास खेलने गया, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक गर्मी की रात विक्रम और उसके दोस्त नदी के पास खेलने के लिए गए। रात का समय था और पूरा गांव सो रहा था। विक्रम और उसके दोस्त नदी के पास जाकर बैठ गए और वहां पर बातों करते हुए समय बिताने लगे। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि कहीं दूर से एक रोने की आवाज आ रही थी। यह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि वह उसके दिल में गहरी जगह बना गई। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम लोगों को यह आवाज सुनाई दे रही है? लेकिन उसके दोस्तों ने जवाब दिया, नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। विक्रम को समझ में नहीं आया कि वह आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि नदी के पानी में कुछ हलचल हो रही थी, जैसे कोई बड़ी चीज पानी में हिल रही हो। विक्रम और उसके दोस्त धीरे धीरे नदी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पानी के पास गए, वे अचानक रुक गए। पानी में एक हल्की सी छाया दिखने लगी। यह छाया एक महिला के आकार की थी, जो धीरे धीरे नदी की सतह पर तैरते हुए आ रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके बाल लहराते हुए पानी में बह रहे थे। वह महिला चुपचाप विक्रम और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही वह महिला उनके पास पहुंची, उसने एक खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रम और उसके दोस्तों ने डर के मारे भागने का फैसला किया, लेकिन तभी महिला ने उन्हें रोक लिया। तुम जा नहीं सकते, उसने कहा। विक्रम और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे जैसे ही नदी के पास से निकलने लगे, अचानक पानी में एक तेज आवाज हुई। उस महिला ने अपनी दोनों हाथों को फैला लिया और एक अजीब सी रोशनी से उन्होंने नदी के पानी को जकड़ लिया। विक्रम के दोस्त रोते हुए चिल्लाए, लेकिन वे किसी तरह से नदी के किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अगली सुबह विक्रम और उसके दोस्तों ने उस महिला के बारे में सुना, जिसे गांव के बुजुर्गों ने नदी की आत्मा कहा। वे बताते थे कि बहुत साल पहले उस महिला का नाम सुमन था, जो अपने प्यार के लिए एक लड़के से मिलने आई थी, लेकिन उसकी मुलाकात उस लड़के से कभी नहीं हो पाई और नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा उस नदी में बसी हुई थी और वह अब भी उस नदी के किनारे रात के समय घूमती है। गांव के लोग कहते थे कि सुमन की आत्मा रात के समय नदी के पास आने वालों को अपनी चपेट में ले लेती थी, क्योंकि वह अपने प्यार से मिलने के बाद भी कभी चैन से नहीं सो पाई।
विक्रम और उसके दोस्तों को अब समझ में आया कि वे किससे मिले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका डर खत्म हो गया था। विक्रम को डर था कि वह महिला अब फिर से उसे खोजने आएगी। रात के समय वह बहुत परेशान था और सोचता था कि क्या सुमन की आत्मा उसे और उसके दोस्तों को छोड़कर चली जाएगी या नहीं। विक्रम ने फिर गांव के एक पवित्र स्थान पर जाकर एक पुरानी महिला से सुना कि अगर कोई आत्मा बदला लेना चाहती है तो उसे शांति दिलाने के लिए उस आत्मा को उसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए कहा जाता है। पुरानी महिला ने उसे बताया कि सुमन की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उसका प्यार वापस मिलेगा। विक्रम और उसके दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे नदी के पास गए और वहां एक छोटा सा प्रार्थना स्थल बनाया। उन्होंने सुमन की आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति की दुआ दी। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, अचानक नदी में एक शांति का एहसास हुआ। पानी में हलचल रुकी और एक सुकून भरी चुप्प हो गई। अगली सुबह विक्रम और उसके दोस्तों ने देखा कि नदी के पास अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। सुमन की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। वे समझ गए कि वे सही कदम उठा रहे थे। गांव में अब कोई सुमन की आत्मा के बारे में नहीं बोलता था। लोग अब शांतिपूर्वक नदी के पास जाते थे। विक्रम और उसके दोस्तों के लिए वह अनुभव एक जीवन भर की याद बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी ऐसी ही भूतिया घटनाओं के बारे में सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।